शंभू उलचल भी सोच रहा है कि रचना आप लोगों को सुनाई जाए। बिल्कुल। श्रोता बंधु बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, इसलिए आइए एक गीत सुनिएगा। मैं बार बार आपको नमन कर रहा हूं। वाकई कार्यक्रम तो हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो ऊर्जा आज कीर्तन को मिल रही है वो मिलती नहीं है जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद है। सुनिएगा इस टुकड़े को। एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया। गीत कह रहा है, अरे मुझसे कहने लगे हैं लोग, मुझसे कहने लगे हैं लोग, मुझसे कहने लगे हैं लोग, मेरे बचने की नैयों उम्मीद, और जो कीर्तनकार बंधु हैं जरा गीत को सुने, क्योंकि रचनाकार कीर्तनकार एक एक पंक्ति को समझता है। हमारे बुजुर्गों की भाषा है खग जाने खगही की भाषा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा जरा। प्रयास कर रहा है शंभू उलचल। आज बाबा बजरंगबली द्रोणागिरि पर्वत लिए जा रहे हैं। भैया भरत ने सोचा कोई राक्षस अयोध्या से पर्वत लिए जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये पर्वत अयोध्या पर गिरा दे और हमारे नगर को तहस नहस कर दे। तो भैया भरत ने एक बाण चला दिया बेटे, और जैसे ही बाण चलाया, क्योंकि पहले लोग हमला भी ऐसे करते थे, पहले परमाणु डायनामाइट अणु बम नहीं था, न गौरी थी। पहले क्या था, लोग बड़ी बड़ी शिलाएं लाते थे और नगर के नगर पर छोड़ दिया करते थे और नगर को ध्वस्त कर देते थे। भैया भरतलाल ने तीर चला दिया, बाबा बजरंगबली धरा पर आ गए, हा राम कहकर गिर पड़े। भैया भरतलाल को बड़ी ग्लानि हुई, अरे मैंने तो राम भक्त पर तीर चला दिया, बहुत गलत हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भैया भरत समीप गए, पूछा हनुमान, पूछा आप कौन है? तो हनुमान ने कहा मैं हनुमान हूं। और जब कहा हनुमान हूं, तो भैया भरत ने कहा कहां गए थे आप? तो हनुमान जी ने कहा भैया लक्ष्मण के शक्ति लगी है, मैं बूटी लेने के लिए गया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कहा बूटी लेने गया था, तो भैया भरत ने पूछा कि लक्ष्मण है कहां? तो हनुमान जी ने कहा वो राम जी की गोद में लेटे हुए हैं। दादा अब जरा सुनिएगा, गीत यहीं से शुरू कर रहा है शंभू उलचल। अरे संकट में लखन के प्राण, सुनना, संकट में लखन के प्राण, हर एक आशा टूटी, गया था प्रभु लेने को मैं संजीवनी बूटी, मैं संजीवन बूटी, मैं संजीवन बूटी। तो ऐसा बोला है कबीराई ने, तुरंत समझाया भरत भाई ने, तुरंत समझाया
सुन लो कि लक्ष्मण अगर उनकी गोद में लेटे हैं तो प्रभु के होते हैं, अरे प्रभु के होते हैं किसकी मजा। उनकी गोदी में लेटे हैं लखन, अरे मौत को देंगे एक पल में टाल, मौत को देंगे एक पल में टाल, जिनकी गोदी में लेटे हैं लखन। और ये हमारे छोटे भाई हैं धीरू भाई, बहुत अच्छे कलाकार हैं ये। हमारे छोटे भैया दीपक नादान जी के साथ इनसे मुरैया में मुलाकात हुई थी। अरे यार तभी हम कहें बहुत अच्छा सहयोग करते हो भाई आप, ये बच्चा बड़ी मेहनत करते हो। आपकी ओर से ये पुष्पमाल है और साथ में अमूल्य स्नेह है, इसको अंकों में बयान नहीं किया जा सकता। सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, क्योंकि कलाकार की ओर से कलाकार को जब पुरस्कार मिलता है तो लगता है कुछ मिल रहा है। दर्द की आरजू ही गीत हुआ करती है, दिल की हर आ ही तो प्रीत हुआ करती है। जिंदगी के साज में अव्यर्थ भटकने वालों, प्यार की आवाज ही संगीत हुआ करती है। तो काल को देंगे पल भर मिटा, काल को देंगे पल भर मिटा, जिनकी गोदी में लेटे हैं लखन। आदरणीय क्रांतिमाला जी, पहला अंतरा उधर माता सुमित्रा खड़ी हैं और जब उनके कानों में ये बात गई तो देखिए माता सुमित्रा ने भी कहा हनुमान वो जग से न्यारा है, बरसात फिर होने लगी क्या? ये क्या हुआ? अरे जाओ नहीं, आप लोग परेशान हो, पानी नहीं गिरेगा भाई। आज वो बात नहीं होगी, डरो अरे नहीं। पानी नहीं गिरेगा भैया, बिल्कुल परेशान। बैठो यार भाई। वो जग से न्यारा है, हीरो तुम सुनो गीत को। आंखों का तारा है और जीवित आए लक्ष्मण, ये विश्वास हमारा है, विश्वास हमारा है, ये विश्वास हमारा है। क्यों लखन क्यों वापस आएंगे? तो साथ में उनके मेरी ममता है और राम के आगे किसकी क्षमता है, राम के आगे किसकी क्षमता है। तो काल के आगे वो बन जाए ढाल। पहला प्रयोग, जिनकी गोदी में लेटे हैं लखन। बात अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा। माता सुमित्रा ने कहा कि काल के आगे वो बन जाए ढाल, जिनकी गोदी में लेटे हैं ललन। क्या बात समझिए। तो मौत की भी भला क्या मजा, मौत
की भी भला क्या मजाल, जिनकी गोदी में लेटे हैं ललन। एक पंक्ति और देखिएगा, बस थोड़ी देर के लिए बूंदाबांदी हुई थी, खत्म हो गया काम। बैठिए आप लोग। जिनकी गोदी में लेटे हैं लखन, जिनकी गोदी में लेटे हैं ललन। तीसरी पंक्ति देखिए, वही उर्मिला जी खड़ी हैं और उन्होंने जब सुना तो कहा, हनुमान पतिव्रत है धर्म मेरा, पतिव्रत है धर्म मेरा, सुनिए श्री कपिराई। और जिनके साथ में हमारे प्रियतम है वो राई को करे पर्वत और पर्वत को करे राई, राई को करे पर्वत और पर्वत को करे राई, पर्वत को करे राय। और ये दद्दा कौशल किशोर अवस्थी जी आपकी ओर से 101 रुपए आए हैं, बहुत बहुत आभार है। तो अनुपम उनसे ही मन में हलचल है और साथ में उनके मेरा सतबल है, साथ में उनके मेरा सतबल है। तो उनके होते, अरे उनके होते न होगा बाका बात, कि मौत की भी गलेगी नहीं दाल, जिनकी गोदी में लेटे हैं सजन। लखन ललन सजन, अरे जिनकी गोदी में लेटे हैं सजन, मौत की है भला क्या मजा, मौत की भी भला क्या मजाल, जिनकी गोदी में लेटे हैं ललन। तो जिनकी गोदी में लेटे हैं ललन, बोलिए शंकर भगवान की जय। कट्टी सुनना है, आजकल बड़ा डिमांड है उसकी। और क्या? तो हम सुना देंगे। गीत कह रहा है, क्या? इश्क ने मिटा दिया शुक्ला जी सुनिए। क्या बात, क्या बात। इश्क ने मिटा दिया, सब कुछ लुटा दिया, इश्क ने तुझको मुझको क्या दुनिया को झुका दिया। प्यार दिल का ये कोई जाने ना, बेखुदी क्या है पहचाने ना।
ना लगिया रो मैनू इश्क ना लगिया रो मेरे बचने दी नैयो उम्मीद। गाना बजाना बड़े प्यार का होता है। और क्या क्योंकि कहते हैं जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। भैया पंक्ति सुनिए, अच्छा लग जाए साहिल भैया। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। भैया की तरफ से अच्छा, ये 101 मुद्राएं भैया की तरफ से सादर धन्यवाद है। भैया आदरणीय कृष्ण कुमार अवस्थी जी, आपके कर कमलों से भी 101 मुद्राएं हैं, सादर धन्यवाद है भैया को। मैनू इश्क ना लगिया रो मेरे बचने दी नैयो उनकी गोदी में लेटे हैं लखन में, उनकी गोदी में लेटे हैं ललन। प्रयास है आपका, चलिए कोशिश कर रही हूँ कि आखिर लखन क्यों उनकी गोदी में है और क्यों उनको कोई डर नहीं है। एक कारण और है, उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, बहुत गौर से सुनिएगा, मैं निवेदन कर रही हूँ, आप लोग जवाबी कीर्तन के जानकार लोग हैं और हर कलाकार प्रयास करता है अपना, तो मेरा प्रयास देखें, सुनिए। ब्रह्मा की शक्ति क्या बात है बड़े, बढ़िया बढ़िया बेटे, बढ़िया बढ़िया। सनुपम भैया, अभी जवाब आपने उधर से सुना था कि वो खार खूंटी उगल रही है। बहुत बढ़िया लाइन थी वो, खार खूंटी उगल रही है। लेकिन शंभू भैया आप कहने लगे कि मछली भी फिर जो उछल गई थी वो भुंज रही है। नहीं, वहीं पड़ी मिली है। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा पढ़िए, हो सकता है कहीं पढ़ा हो आपने, लेकिन जहां टोकने वाली बात होगी वहीं टोकूंगी। और क्या, और फिर सोने की लंका जल रही है, इस पर आपने कोई बात ही नहीं की ना। केवल आपका दिमाग 2000 रुपया में रखा है बस। क्रांति वाला को 500 ज्यादा तो नहीं मिल रहे। अरे वाह, आपको भी मिलेंगे, परेशान ना होइए, मिलेंगे। आखिर लक्ष्मण राम जी की गोद में है। और आपकी लाइन कह रही, उनकी गोदी में काल भी उनके आगे हार जाता है, जो हार जाता है जिनके सामने काल, तो उनकी गोदी में लेटे हैं लखन। एक कारण और है, सुनिए, कि ब्रह्मा की शक्ति के कुछ भी न कर सकती, क्योंकि वो है बड़ी बहन, के क्योंकि वो है बड़ी बहन उर्मिला महाशक्ति। जो उर्मिला है, सीता जी तो राम के साथ गई है, लेकिन उर्मिला अपने पति के लिए नींद नारी भोजन लक्ष्मण त्याग करेंगे तभी मेघनाथ को मार पाएंगे। तो उर्मिला भी यहाँ तपस्या कर रही है। और उर्मिला एक दिन दो दिन नहीं, कैसा बहाना किया लक्ष्मण ने। उर्मिला ने कहा स्वामी मैं भी चलूंगी, तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, अगर इसको ले जाऊंगा तो नींद नारी भोजन का त्याग, फिर वो वचन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए लक्ष्मण ने कहा कि उर्मिला मुझे प्यास लग रही, मेरे लिए पानी ले आओ। उर्मिला जल का पात्र जब तक लेकर आती, तब तक लक्ष्मण राम के साथ जा चुके थे। लेकिन उर्मिला जैसी नारी का त्याग सीता से कम नहीं है। अगर सीता राम के साथ वनवास भोग रही है, तो इधर उर्मिला भी
14 वर्षों तक वही जल का पात्र लेकर मूर्तिवत वहीं खड़ी रही, हिली नहीं। और अगर वो सती अपना सत उसका पालन न करती तो लक्ष्मण कैसे जीवित बच पाते। इसलिए कि ब्रह्मा की शक्ति और कुछ भी ना कर सकती, क्योंकि वो है बड़ी बहन उर्मिला महाशक्ति। उर्मिला महाशक्ति, उर्मिला महाशक्ति। और वो जो शेष है यानी लक्ष्मण, कहते उनको तो धरती धर है, लिया लक्ष्मण को धरती धर है। लिया लक्ष्मण को धरती धर है, लिया लक्ष्मण को धरती धर है। धरती को धारण करते हैं अपने फन पर और वही शेष बनकर लक्ष्मण बनकर आए हैं। अब जब उर्मिला जैसी नारी त्याग कर रही है पति के लिए, अपने सत को स्थापित किए हैं, तो लिखना पड़ा क्या? समय भी ना चलेगा उल्टी चाल। उर्मिला कह रही है समय भी ना चलेगा उल्टी चाल, तो वो सुरक्षित रहेंगे सजन। जिनकी गोदी में पड़े हैं वो भी साधारण नहीं है, और जो त्याग कर रही वो भी साधारण नहीं है। इसीलिए तो सुरक्षित रहेंगे वो लखन, यानी वही सजन। आपके में रिश्ते भी चल रहे हैं। भैया आदरणीय श्री धर्म सिंह जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं, भैया को सादर धन्यवाद है। तो समय भी ना, ललुआ मई के हमारे आदरणीय भैया श्री रामू दादाजी, आपकी ओर से 201 मुद्राओं का स्नेह भरा पुरस्कार है, सादर धन्यवाद है भैया को। रामू भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, समय भी ना चलेगा उल्टी चाल, तो वो सुरक्षित रहेंगे सजन। वो सुरक्षित रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे सुरक्षित रहेंगे सजन, मेरे स्वामी मेरे सत की बदौलत भी और जिनकी गोदी में लेटे हैं उनकी बदौलत भी। उर्मिला को भी भरोसा है कि मेरे स्वामी को, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। एक बात माँ कौशल्या विचार कर रही है, जरा देखिए, कह रही है क्या? जग जननी माँ सीता, भैया कोई जोड़ नहीं है। अब आप हमको 2 बार पुरस्कार दे रहे हैं, फिर अभी ये कहेंगे वो तकलीफ होगी, बताएंगे अच्छा तो आप उधर भी दे दीजिएगा, मेरा निवेदन है। हमारे सनुपम भैया जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, आप सत्य मानिए बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग कार्यक्रम कराते हैं, लेकिन उनकी जेब से 100 रुपए निकलना मुश्किल हो जाता है। शंभू भैया इस बात के गवाही है। हम लोग 50 जगह बड़े बड़े करोड़पतियों के यहाँ प्रोग्राम करने गए, वो 50 रुपया माला पहनाने में नहीं दे पा रहे हैं बेचारे। लेकिन आपको भगवान ने इतना बड़ा हृदय दिया है कि आपकी ओर से फिर ये 2100 मुद्राओं का पुरस्कार, एक बार जोरदार तालियां बजाकर भैया का स्वागत कर दीजिए। और माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ कि इस गांव में आपका परचम लहराता रहे, आपके माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, और माँ बाप का ही आशीर्वाद बच्चों को फलता है। क्यों? क्योंकि नजर के तीर बदल देती है। पूजनी बाबूजी आपके बगल में बैठे हैं, तो मैं कह रही हूँ सनुपम भैया कि नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है, और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये एक ना एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका आशीर्वाद बरस रहा है, और ये आपके पूजने पिताजी का आशीर्वाद है।
माँ बाप बच्चों को जिस तरह से तराश कर बड़ा कर देते हैं तो बच्चे फिर उसी पद चिन्हों पर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक टुकड़ा सुनिए। माँ कौशल्या कह रही है क्या कि जग जननी माँ सीता है जगत पिता रघुवर, तो दोनों के रहते लक्ष्मण भला खाएगा क्यों ठोकर। भला खाएगा क्यों ठोकर, भला खाएगा क्यों ठोकर। मेरा पुत्र राम भी है और लक्ष्मण भी। हाँ जब बड़ा भाई ऐसा है, स्वयं सीता माँ जैसी है, तो लक्ष्मण को ठोकर कैसे मिल सकती है। और वो जो प्रभु राम हैं उनके माता पिता कैसे हैं। जिसके माँ बाप भयदायक हो ना उसको कभी न कष्टदायक हो, चरण जिनके चरणों में लक्ष्मण पड़े हैं, चरण जिनके सदा है खुशहाल, चरण जिनके सदा है खुशहाल, तो वो सुरक्षित रहेंगे लखन, या वो सुरक्षित रहेंगे ललन। पहले सुरक्षित रहेंगे सजन, फिर सुरक्षित रहेंगे ललन। माँ कह रही है राम जैसा जिसका भाई हो तो छोटे वाले को कुछ हो ही नहीं सकता। चरण जिनके सदा ही खुशहाल, तो वो सुरक्षित रहेंगे ललन। वो सुरक्षित रहेंगे ललन, वो सुरक्षित रहेंगे ललन। काल क्या हारेगा महाकाल, काल क्या उनसे हारे महाकाल, तो वो सुरक्षित रहेंगे ललन। वो सुरक्षित रहेंगे ललन, वो सुरक्षित रहेंगे ललन। रहेंगे 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 ओ बोलिए सच्चे दरबार की जय।